हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल साइट एग्जीक्यूशन। आज मैं बात करूंगा स्टेयर केस की। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है, स्पेशली जो फ्रेशर्स होते हैं, जब हम नए नए साइट पे ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तो जो एग्जीक्यूशन में सबसे ज़्यादा हमें दिक्कत आती है स्टार्टिंग में, वो स्टेयर केस में ही होती है। हमें एलिवेशन, लेवल्स या फिर शटरिंग उसकी कैसे लगाते हैं वो समझ में बहुत कम आता है। ठीक है, उसमें बहुत सारी टेक्निकल टर्म्स हैं, बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें हैं, दिक्कतें आती हैं। तो उन सारी चीज़ों का मैं पॉइंट टू पॉइंट एक एक करके समझाऊंगा। ठीक है, तो वो आपको वीडियो जो है ना पूरा देखना है। एक्चुअली मैं इसको 5-7 पार्ट में बनाऊंगा, तो सारे पार्ट देखना, बारीकी से देखना है, एक एक चीज़ें जो भी इसमें प्रॉब्लम्स आती है। ठीक है, A to Z मैं सारी चीज़ें बताऊंगा। उसके बाद आपको स्टेयर केस की शटरिंग में या उसकी रेनफोर्समेंट में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। स्टेयर केस की एग्जीक्यूशन के लिए हमारे पास 3 ड्राइंग्स होती हैं मेनली। ठीक है, उसी से हमारा सारा काम हो जाता है। सबसे पहला होता है आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स। ठीक है, आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स ये है जो अभी आपको सामने दिख रहा है। ठीक है, ये एक यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 3rd फ्लोर। ठीक है, तो ये 3rd फ्लोर का प्लान है। ये होता है हमारा आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें दी हैं मैं उसको भी बताऊंगा, डिस्कस करूंगा एक एक चीज़। ठीक है, जो सेकंड होता है हमारा वो होता है स्ट्रक्चरल ड्राइंग। ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चरल ड्राइंग है जिसमें सारा एलिवेशन के पार्ट्स दिखा रखे हैं, कौन सी बीम कहाँ पे जा रही है, किस लेवल पे जा रही है। ठीक है, उसके अलावा हमारा इसमें रेनफोर्समेंट दिखा रखा है। ये देखिए जो रेड कलर में ये दिख रहा है ना, ये हमारा रेनफोर्समेंट दिखा रखा है, कौन सा कितने लेंथ का लगेगा, किस में एल मारना है, किस में नहीं मारना है, कौन सा एल डी जा रहा, कौन सा कितने लेंथ में जा रहा, उसकी कटिंग लेंथ क्या होगी। ये सारी चीज़ें इस ड्राइंग से निकलती है। ठीक है, इसमें देखिए एक ड्राइंग और दे रखा है, ये होता है सेक्शनल ड्राइंग। इसमें सेक्शंस काट रखे होते हैं। ठीक है, उन्हीं सेक्शन के आधार पे ये जो हमारा ये स्ट्रक्चरल ड्राइंग दिखा रखा है, शो कर रखा है, वो किसी न किसी सेक्शन का ही होता है। तो किस सेक्शन का क्या है, तो ये स्ट्रक्चरल ड्राइंग में ये दोनों ड्राइंग्स साथ में दे रखी होती हैं। ठीक है, हो सकता है कहीं कहीं पे इसको अलग दिखा रखा हो। ठीक है, साथ में इसलिए दिखा रखा होता है कि जैसे यहाँ पे 30-30 सेक्शन काटा तो यहाँ पे डायरेक्ट 30-30 सेक्शन दिखा देता है एलिवेशन। ठीक है, जैसे यहाँ पे 28-28 काटा है, देखिए यहाँ पे 28-28 सेक्शन काटा है, तो 28-28 सेक्शन का यहाँ पे दे रखा है। उसके बाद ये 29 और ये 29। ठीक है, अब ये मैं इसको भी बताऊंगा, ये 29 यहाँ पे लिखा है तो फिर अगले वाले में यहाँ क्यों लिख दिया। ठीक है, वो चीज़ मैं समझाऊंगा, ये भी बहुत कन्फ्यूजिंग पार्ट होता है। तो 29-29 का हमारा ये रहा एलिवेशन। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चरल ड्राइंग हो गया। इसके अलावा एक ड्राइंग और होती है जो हमारी होती है एलिवेशन की ड्राइंग। ठीक है, वो कुछ इस तरीके से होती है। ये इसमें हमारा स्टेयरकेस का एलिवेशन शो कर रखा है। ओके, इसमें देखिए सारा लेवल दे रखा है, मिड लैंडिंग का या फिर किसी फ्लोर का। यहाँ देखिए इधर लिख रखा है 3rd फ्लोर, 2nd फ्लोर, 1st फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर। ठीक है, साथ के साथ इधर मिड लैंडिंग और इधर सारे मिड लैंडिंग। तो इसमें सारे लेवल्स में मेंशन होते हैं। बाय द वे, अगर हमारे पास स्ट्रक्चरल ड्राइंग में कोई लेवल मेंशन नहीं किया है तो वो लेवल हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे देखिए ये जो ब्रिक वर्क भी शो कर रखा है। ठीक है, तो ये ब्रिक वर्क किस फेस में दिया है, कहाँ से लेना है, इसके अकॉर्डिंग चौकी हमारी कितनी होगी, वो सारी चीज़ें इससे क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, तो इस सारी चीज़ों को हम चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे पहले हम बात करेंगे आर्किटेक्चरल ड्राइंग की। ठीक है, तो आर्किटेक्चरल ड्राइंग को हम देखते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ देखिए अपर पार्ट में कॉर्नर में सबसे पहले दे रखा विड्थ। ये विड्थ जो है हमारी, ये स्टेयर केस की विड्थ है। ठीक है, यानी कि ये हमारा स्टेयर केस स्टेप्स बन रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का ये जो हमारा है विड्थ, ये विड्थ सब जगह फिक्स होगा, सब में, चाहे इधर से चले या इधर से चले या फिर इधर से चले। ठीक है, तो ये दे रखा हमारा यहाँ से यहाँ या फिर यहाँ से यहाँ या फिर यहाँ से यहाँ। ठीक है, तो ये हमारा फिक्स दे रखा है, कितना, 2 मीटर दे रखा है। क्लियर, स्टेयर केस की हमारा जो विड्थ हो गया, स्टेयर केस का जो हमारा विड्थ हो गया वो 2 मीटर हो गया। ठीक, अभी देखिए ये दे रखा हमारा ट्रेड कितना दिया है, 300 mm, यानी कि ट्रेड में 300 mm लेके चलना है। राइजर कितना दे रखा है, 150 mm। ठीक, ये 3 चीज़ें यहाँ पे इसने फिक्स कर दी आर्किटेक्चरल ड्राइंग में। और सेकंड दिया क्या है, लेवल्स दे रखे हैं इसने। ठीक है, जैसे यहाँ पे लेवल दे रखा हमारा 11, 110। ठीक, और यहाँ पे लेवल दे रखा है हमारा, ये देखिए यहाँ पे शो कर रखा है 11, 879। और यहाँ पे दे रखा है
13,263, यहाँ पे दे रखा कितना 13,700। ठीक है, अब इस लेवल के क्या हम इस लेवल के जरिए ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा स्टेयर किधर से अप जा रहा, किधर से डाउन जा रहा? लेवल को थोड़ा ध्यान से देखिए और बताइए। ठीक है, एक लेवल हमारा 11,110 है, दूसरा 11,879 है, तीसरा हमारा लेवल 13,263 है, और चौथा लेवल जो है हमारा 13,700 है। नहीं समझ आया? कोई बात नहीं। देखिए 11,110 ये हमारा, और 11,879, इसमें कौन सा बड़ा है? ये 11,879 है। 11,879 बड़ा है, यानी कि ये ऊपर वाला पोर्शन है। 11,110 से ऊपर वाला पोर्शन, यानी कि जो हम स्टेप पे चढ़ना शुरू करेंगे तो इधर से शुरू करेंगे, यानी कि इधर से इधर जाएंगे। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ गए। ठीक, क्लियर यहाँ तक? अब इसके बाद 11,879 से सेकंड वाला कितना आया? ये 13,263, यानी अब यहाँ से हम 11,879 से चलेंगे तो कहाँ पे जाएंगे? 13,263। क्लियर? और 13,263 से चलेंगे तो हम कहाँ पे आ जाएंगे? यहाँ पे आएंगे। देखिए 13,700, 13,700 हमारा 13,263 से ज़्यादा है, तो ये 13,700 पे आ गए। अब क्या यहाँ से फिर इधर जाएंगे? ये तो 11,110 आ गया, यानी कि हम यहाँ पे नहीं जाएंगे। ये तो नीचे चला जा रहा पोर्शन, ये तो बहुत नीचे हो गया। यहाँ 13,700 से और 11,100 में लगभग 2 मीटर के आसपास का फर्क हो जा रहा, या 1,500 जो भी है। ठीक है, तो हम यहाँ से डायरेक्ट यहाँ तो नीचे कूदने वाले हैं नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आ गए, तो यहाँ से अप जाएंगे, ऊपर जाएंगे, तो यानी कि हम यहाँ से ऊपर जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे लिख भी रखा है अप। ठीक, तो यहाँ से हम कहाँ जाएंगे? ऊपर की तरफ जाएंगे, अगले वाले फ्लोर पे। ठीक है, यहाँ अब एक चीज़ और नोटिस करना है, स्टेयर केस में जहाँ भी ये कंटिन्यूटी का एक सिंबल दिखा है, ये देखिए यहाँ पे कंटिन्यूटी का सिंबल दिखा रखा ना, तो तुरंत क्लियर हो जाइए कि अगले फ्लोर पे जा रहा। क्योंकि अगर इसी सेम फ्लोर पे होता तो जैसे यहाँ पे दिखा रखा है ये कंटिन्यूस में। ठीक है, ये राइजर सारे के सारे दिखा रखे हैं, यहाँ भी सारे राइजर दिखा रखे हैं, यहाँ भी सारे राइजर दिखा रखे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सारे राइजर इसलिए नहीं दिखा सकता क्योंकि हम अपर फ्लोर पे जा रहे हैं। ठीक है, ना कि इसी सेम फ्लोर पे नहीं है। ठीक, तो जहाँ भी ये कंटिन्यूटी का सिंबल दिखे तो तुरंत समझ जाइए कि इस वाले लैंडिंग से हम इसके ऊपर वाले फ्लोर के लैंडिंग पे जा रहे हैं। क्लियर? ये चीज़ क्लियर हो गई लेवल से। ये हमने लेवल से पकड़ा कि कहाँ से कहाँ जाना है। ठीक है, अब इसी के सिर्फ इस ड्राइंग से ही मैं स्टेयर केस की शटरिंग लगवा सकता हूँ। ठीक है, मुझे और किसी तीसरे ड्राइंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, वो मैं बताऊँगा आपको कैसे। इसके अलावा किसी ड्राइंग की ज़रूरत नहीं पड़ती शटरिंग के लिए। ठीक है, तो और देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं। यहाँ पे देखिए ये डायमेंशन दे रखी है इस चौकी की। ठीक है, 2 मीटर, इधर से भी दिखा रखा 2 मीटर, यानी कि ये जो हमारी चौकी है 2 मीटर बाई 2 मीटर है। और सेकंड वाली चौकी है हमारी 2 मीटर 30 बाई 2 मीटर, यानी 2 मीटर 30 बाई 2 मीटर की चौकी है। क्लियर? और ये वाली जो हमारी चौकी है, ये देखिए यहाँ से यहाँ कितना होगा? ये टोटल हमारा कितना है? 2 मीटर प्लस 2 मीटर 4 मीटर हो गया, और प्लस के ये हमारा 1200। ठीक है, ये 1200 दे रखा है। 4 मीटर प्लस 1200 यानी 5200। अब 5200 में ये हमारा निकल गया 2 मीटर इधर। ठीक है, और 1 2 ट्रेड यहाँ पे दिखा रखा है, यानी कि 300 300 600 ये हो गया, यानी 2 मीटर प्लस 600 यानी 2600। अब यहाँ से हमारा चौकी स्टार्ट है, तो 2600 5200 टोटल है, तो यहाँ से यहाँ कितना हो गया? 2600, यानी कि 2600 की चौकी ऐसे हो गई लंबाई इसकी। और ऐसे यहाँ से यहाँ दे ही रखा है, कितना दे रखा है? ये दे रखा है 2630। ये क्लियर हो गया? अब इसमें देखिए एक चीज़ मैंने जानबूझ के ये वाली ड्राइंग उठाया है ताकि बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। एक्चुअली जब हम रेजिडेंशियल बिल्डिंग में जाते हैं तो फ्लोर टू फ्लोर हाइट हमारी कितनी होती है? 3 मीटर के अबाउट होती है। ठीक है, 3300 भी हो जाती है, 3 मीटर 50, 2850 कुछ ऐसा ही होता है। ठीक है, यानी कि 3300 से ज़्यादा तो मैंने नहीं देखा है रेजिडेंशियल बिल्डिंग में हाइट होती है, बहुत हो जाएगी, चलो 3500 कहीं कहीं हो जाएगा। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, जब हमारी स्टेयर केस की शटरिंग लगती है तो उसमें केवल सिंगल मिड लैंडिंग होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ से चढ़ना स्टार्ट किया तो यहाँ पे ये टोटल लंबी चौकी हो जाती है यहाँ से यहाँ तक की। ठीक है, फिर यहाँ से चढ़ के सीधे हम ऊपर वाले फ्लोर पे पहुँच जाते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें देखिए वो चीज़ नहीं हो रही है। इसमें 4 बार घूम रहे हैं, यहाँ से ऐसे जा रहे हैं, फिर ऐसे जा रहे हैं, फिर ऐसे जा रहे हैं, फिर ऐसे जा रहे हैं, तब जाके हम ऊपर चढ़ रहे हैं। ठीक है, इसको मैंने इसलिए जानबूझ के लिया कि इसमें कोई डिफिकल्टीज आती हैं जब शटरिंग हम लगाने जाते हैं। ठीक है, वो डिफिकल्टीज क्या होती हैं उसको भी मैं समझाऊंगा। ठीक है, तो अभी सिर्फ इतना जान लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें दे रखी है। ठीक है, ये चीज़ होगी क्लियर। एक तो हमारा स्टेयर केस का विड्थ दे रखा,
ट्रेड दे रखा, राइजर दे रखा है, टॉप ऑफ स्लैब दे रखा है, यानी कि लेवल से दे रखा। हाँ एक चीज़ मैंने और नहीं बताया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 लेवल लिखा हुआ है, एक तो TOS लिखा है, एक FFL लिखा है, सब जगह देखिए आप, यहाँ भी क्या कर रखा है, TOS लिखा है और FFL लिखा है, इधर भी हमारा TOS FFL और यहाँ भी TOS और FFL लिख रखा है, ठीक है। लेकिन अब मैं इसमें क्या लेके चल रहा हूँ, TOS टॉप ऑफ स्लैब, TOS मतलब टॉप ऑफ स्लैब, FFL मतलब फ्लोर फिनिश लेवल, यानी कि टाइल पत्थर लगने के बाद जो हमारा लेवल मिलेगा ऊपर का टॉप का, वो लेवल है ये। लेकिन अभी हमें क्या है, स्ट्रक्चरल एग्जीक्यूशन करना है, ठीक है, अभी हमें कंक्रीटिंग करनी है, तो हम टॉप ऑफ स्लैब का लेवल ही लेके चलेंगे, ठीक है। हमें अभी इससे कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ये हम जब फिनिशिंग करने जाएंगे उस टाइम देखेंगे कौन सा पत्थर लग रहा हो, कितने का लग रहा है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर होगी यहाँ तक। अब इसमें एक चीज़ और लिख रखा है, देखिए यहाँ पे इसने डायमेंशन के साथ साथ ये इक्वल स्टेप्स भी मेंशन कर रखा है कि यहाँ पे जी 8 स्टेप्स बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्लियर। ये हमारा ट्रेड होता है, वो ट्रेड ही काउंट कर लेना होता है, वही हमारे स्टेप्स हो जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। हालांकि ये लास्ट वाला ट्रेड जो होता है हमारा वो चौकी में चला जाता है, वो क्यों जाता है वही मैं बताऊंगा, ठीक है, वो भी बहुत ही टेक्निकल पॉइंट है। यहाँ पे 8 इक्वल स्टेप्स दिखा रखा है, यहाँ पे देखिए 4 इक्वल स्टेप्स दिखा रखा है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं किया, ठीक है, यहाँ पे मेंशन नहीं किया, ठीक है। ये अगले वाला जो आर्किटेक्चरल ड्राइंग होगा उसमें मेंशन करेगा, क्योंकि ये इस फ्लोर से ऊपर वाले फ्लोर में जा रहा, तो अभी ये यहाँ पे शो नहीं कर रहा। यहाँ पे देखिए दिखा रखा है 2 इक्वल स्टेप्स, ठीक है, 2 इक्वल स्टेप्स, ठीक है, जिसका लंबाई है 600, 300 300, ट्रेड 300 का है तो 300 300 600 हो गए, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। और एक चीज़ इसमें देखिए, क्या चीज़ क्या है इसमें, ये जो लाइनें हैं, ये लाइन ये क्या डिनोट करता है, एक्चुअली ये जो लाइंस होती है ना, ये हमारा ट्रेड डिनोट करता है, ठीक है। 1 2 3, इसमें कितने राइजर आ गए, 3, जहाँ पे 2 ट्रेड है वहाँ पे 3 राइजर, एक ट्रेड हमेशा कम होता है, ठीक है, राइजर से, क्योंकि वो लास्ट वाला ट्रेड जो होता है हमारा ये चौकी में मैचअप हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए 1 2, तीसरा वाला ट्रेड यहाँ पे आएगा, लेकिन राइजर हमारा 1 2 3। अब इधर देखिए कितने राइजर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, यहाँ पे 9 राइजर हैं, तो ट्रेड हमारा कितना होगा, 8, काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक, 8 हो गए, और 9 हमारे कितने राइजर हो गए। एक्चुअली यहाँ भी 9 ट्रेड है, ये एक ट्रेड ये सीधे कहाँ चला जाता है, चौकी में चला जाता है, ठीक है, वो शटरिंग में मैं बताऊंगा कैसे जाता है, ठीक। ये चीज़ क्लियर हो गई यहाँ तक, ये डायमेंशन सारे क्लियर हो गए। अभी इसमें क्या रह गया, अभी इसमें कुछ भी नहीं रह गया, ठीक है, मैक्सिमम चीज़ें मैंने आपको बता दिया, लेवल विड्थ वगैरह, TOS क्या है, स्टेयर वेल होता है एक इसमें, ठीक है, ये बीच वाला पोर्शन जो हमारा होता है ये खाली होता है, ठीक है, इसके साथ में हमारा जो भी रेलिंग लगती है इसके साथ में लगती जाती है, और ये हमारा बीच में ओपन एरिया होता है जिसको हम स्टेयर वेल बोलते हैं, ठीक है, ये क्लियर। ये जो बीच का हिस्सा ओपन होता है स्टेयर केस में, इसी को हम स्टेयर वेल बोलते हैं, ये कुआं एक तरीके का होता है, ठीक है, इसमें गए तो गए नीचे फिर, ठीक। ये चीज़ क्लियर हो गई। आर्किटेक्चरल ड्राइंग में क्या क्या दिया होता है वो क्लियर हो गया, और सिर्फ इसी आर्किटेक्चरल ड्राइंग की हेल्प से मैं स्टेयर केस की शटरिंग करके दिखाऊंगा, ठीक है, और किसी भी ड्राइंग की ज़रूरत पड़ती नहीं है, ठीक है, कभी कभी पड़ जाती है, वो इसलिए कि ये लेवल्स मेंशन नहीं होते हैं। अगर ये लेवल्स मेंशन नहीं है, ठीक है, तो वो हमें जाके एलिवेशन वाले ड्राइंग में देखना पड़ता है, बस इससे ज़्यादा और कुछ ज़रूरत नहीं होती है, ठीक। ये क्लियर हो गया। आई होप आपको आर्किटेक्चरल ड्राइंग का कुछ आइडिया हो गया होगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन होती हैं, ठीक है। अभी आप केवल इतना ही समझ लीजिए इसमें क्या क्या मेंशन होती है जो मैंने बताया, ठीक है, उसके बाद मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा इसका यूजेज क्या है, ठीक है। तो ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ, ये हमारे स्टेयर केस का पहला पार्ट होगा, ठीक है। थैंक यू।